कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वसुदेवा। लोग एक दूसरे से मिलने पर राम राम कहते हैं। इसका अर्थ यही है कि मुझ में और तुम में राम निहित है। प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थ में ईश्वर का दर्शन करोगे तो पाप तुम्हारे पास नहीं फटक सकेगा। विवाह करके आने पर वधू की लक्ष्मी भाव से पूजा की जाती है। वर नारायण है और वधू लक्ष्मी। यदि लोग ये सोचें कि हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण पधारे हैं तो घर ही वैकुंठ बन जाए। सब में ईश्वर का अनुभव करने में लाभ ही लाभ है। ऐसा अनुभव करने से मन विकार वासना से रहित हो जाएगा। ईश्वर कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं कि जो एक ही स्थान में रह सके। वे तो सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता को केवल जानने मात्र से विशेष लाभ नहीं होगा, उसका अनुभव भी करना चाहिए और उसे व्यवहार में भी लाना चाहिए। भगवान को केवल चंदन पुष्प आदि का अर्पण करना ही भक्ति नहीं है। सभी में भगवत भाव रखना ही सच्ची भक्ति है। किसी मूर्त में जो भगवान तुम्हें दिखते हैं वे सर्वत्र व्याप्त हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव जो करता या कर सकता है उसी का जीवन धन्य है। ऐसा अनुभव करने वाला कभी पाप नहीं कर सकता। तुम निश्चय करो कि तुम प्रत्येक व्यवहार का भक्तमय बनाओगे। शुद्ध व्यवहार ही भक्ति है। जिसके व्यवहार में दंभ है, अभिमान है, उसका व्यवहार अशुद्ध है और जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है वो भक्ति का आनंद पा ही नहीं सकता। ईश्वर की सर्वव्यापकता के अनुभव के बिना व्यवहार शुद्धि नहीं हो सकती। हमेशा यही सोचो कि हमारा प्रत्येक व्यवहार और प्रवृत्ति ठाकुर जी देखते हैं। कोई भी व्यवहार ऐसा न होना चाहिए कि जिसमें कोई उपदेश न हो। व्यवसाय कारोबार कोई अपराध नहीं है। सेना भगत नाई का धंधा करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं लोगों के सिर से तो मैल का बोझ उतारता हूँ किंतु अपनी ही बुद्धि की मलिनता मैं अभी तक दूर नहीं कर सका हूँ। कई महापुरुषों ने अपने व्यवसाय में से ज्ञान पाया है। महाभारत में ऐसे कई दृष्टांत हैं कि जिनमें ये बताया गया है कि महाज्ञानी ब्राह्मण भी वैश्यादि के घर सत्संग के हेतु जाते थे। जब महाज्ञानी जाजली ऋषि को अपने ज्ञान का अभिमान हुआ तो उन्होंने आकाशवाणी सुनी कि तुम तुलाधार वैश्य से जाकर मिलो। ऋषि वहाँ गए। बातों ही बातों में उन्हें ज्ञात हुआ कि वे भी ज्ञानी हैं। तो उन्होंने तुलाधार से पूछा कि उन्होंने ऐसा ज्ञान कहाँ से पाया है। तुलाधार ने कहा, वैसे तो मेरे माता पिता ब्राह्मण हैं, फिर भी बहुत कुछ ज्ञान मुझे अपने व्यवसाय में से ही मिला है। मेरा व्यवसाय ही मेरा गुरु है। श्रम के अनुपात से ही लाभ होता है। तुला की डंडी की भांति मैंने अपने मनोबुद्धि को सरल और समान बना लिया है। वैश्य लाभ न कमाए तो अपने कुटुंब का परिपालन कैसे करेगा। नफा कमाना वैसे तो अपराध नहीं है किंतु अयोग्य नफा लेना गुनाह है। वाणिज्य भी भक्ति है। ऐसा नफा मतलब अपने लाभ नफा का उल्टा क्या होता है? फान लाभ हानि नफा हानि
नुकसान, नफा नुकसान। नफा नुकसान। वाणिज्य भी भक्ति है। ऐसा मत सोचो कि भक्ति केवल मंदिर में ही की जा सकती है। भक्ति हर जगह की जा सकती है। ईश्वर से अविभक्त रहकर किया गया व्यवहार भक्ति है। ईश्वर से कभी अलग मत हो। सुखदेव जी सावधान करते हैं, यदि मनुष्य ग्राहक में ईश्वर का दर्शन करके व्यापार करे तो उसका वह व्यापार भी भक्ति ही है। योग्य लाभ कमाना वैश्य का धर्म है, किंतु जब भी ग्राहक के साथ व्यापारी बातचीत करने लगता है तो सब भूल जाता है कि इस ग्राहक में भी भगवान है, और इस प्रकार किया गया वो अयोग्य व्यापार पापमय हो जाता है। दुकान में स्थापित प्रभु की उपस्थिति में ही बहुत से व्यापारी पाप करते हैं। 5 का माल 25 में देते हुए कहते हैं कि मैं ये मूल कीमत में ही बेच रहा हूँ। ऐसा कभी न करो। भगवत कथा मन को सावधान करने के लिए ही है। अनुभव करो कि प्रभु सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। मैं जो कुछ बोलता हूँ उसे भगवान सुनते हैं, और मैं जो कुछ देखता हूँ उसे भगवान भी देखते हैं। मनुष्य का शारीरिक पाप तो समाज भी देख सकता, किंतु उसका मानसिक पाप केवल परमात्मा ही देख सकते हैं। मानसिक पाप ही सबसे बुरा है। बिल्कुल पाप न करना बड़ा पुण्य है। नरसिंह भगवान आकाश से नहीं स्तंभ में से प्रकट हुए थे। मात्र चेतन में ही नहीं जड़ में भी ईश्वर का दर्शन करो। ईश्वर जड़ और चेतन दोनों में है। लौकिक दृष्टि से पृथ्वी जड़ है, किंतु इसमें भी ईश्वर की भावना करनी चाहिए। एक महात्मा के 2 शिष्य थे। वे दोनों पढ़े लिखे थे, कथाकार भी थे। जब महात्मा की मृत्यु निकट आई तो उनकी गद्दी के लिए उन दोनों शिष्यों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा भी सोचने लगे कि वारिस किसे बनाया जाए। आखिर उन्होंने 2 फल मंगवाकर दोनों को एक एक देते हुए कहा कि इस फल को किसी ऐसे स्थान पर जाकर खाना जहाँ तुम्हें देखने वाला कोई भी न हो। वे दोनों फल लेकर चले गए। एक शिष्य ने सोचा कि मैं कमरा बंद करके खा लूं, क्योंकि वहाँ मुझे कौन देखने वाला है, और उसने कमरा बंद करके खा लिया। दूसरा शिष्य सारे दिन लेकर इधर उधर घूमता फिरा, किंतु उसे तो भी एक स्थान ऐसा ही नहीं मिला जहाँ कोई ना हो। वह जहाँ भी गया वहीं पर उसे परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव हुआ। वेदों में भी कहा गया है कि प्रभु सर्वत्र है, विश्व तो मुखी है। इस प्रकार दूसरे शिष्य ने ज्ञान केवल पाया ही नहीं था, अपितु उसने वह ज्ञान आत्मसात भी किया था। पहला शिष्य मात्र कथा करता था, वह ईश्वर के व्यापक स्वरूप को समझ नहीं पाया था। गुरु जी ने उस दूसरे शिष्य को अपना वारिस बनाया। कथा कहना आसान है, किंतु ईश्वर सर्वत्र है ऐसा समझकर व्यवहार करना कठिन है। प्रहलाद ऐसे निष्ठावान थे कि वे सभी में ईश्वर को निहारते थे। अनेक में एक का दर्शन करना ही भक्ति है। जो सभी में उसी तत्व को देखे वही ज्ञानी। ज्ञानी एक में अनेक का लय करता है। तुम भी उसी तरह एक में अनेक का लय करो। ये वेदांत की प्रक्रिया है। अनेक में एक को देखो। वैष्णव एक में अनेक को देखते हैं। शाब्दिक भिन्नता हो सकती है, किंतु ज्ञान मार्ग और भक्त मार्ग में वैसे कोई भिन्नता नहीं है। हनुमान जी ने सीता जी को राम की मुद्रिका दी तो उन्होंने उसमें भी राम के दर्शन किए। एक परमात्मा ही सत्य है जो अनेक में बसे हुए हैं। अनेक में एक को देखना भक्ति, एक में अनेक को देखना ज्ञान है। बड़ी गहरी बात है। अनेक में एक को देखना भक्ति है, और एक में अनेक को देखना ज्ञान है। शरीर होते हुए भी यदि उसमें प्राण आत्मा का अभाव हो तो उस शरीर की कीमत ही क्या है। ज्ञानी वह रूप रंग नहीं देखते, किंतु वह रूप रंग की सुंदरता के कारण
ईश्वर का ही चिंतन करते हैं। भगवान शंकराचार्य ने दुख से कहा था कि लोग मांस की मीमांसा तो करते हैं किंतु आत्मा की मीमांसा कोई भी नहीं करता। एक गृहस्थ का स्वभाव था कि वो साधु संत को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन नहीं करता था। एक बार कोई महात्मा वहाँ घूमते हुए उनके घर आए। उस गृहस्थ ने उसकी पूजा करके उन्हें भोजन करने बैठवाया। घर में दूध नहीं था। उसने नौकर से कहा, दौड़कर दूध ले आओ। नौकर गया पर तुरंत ही लौट आया। लौट कर उसने सेठ से कहा, काली गाय का लाऊं या सफ़ेद गाय का? तो उन्होंने उत्तर दिया कि जरूरत दूध की है, चाहे गाय जैसी भी हो। परमात्मा भोजन पूरा करें उससे पहले ही ले आना। नौकर दौड़ा और फिर लौटकर पूछने लगा कि बूढ़ी गाय का लाऊं या जवान गाय का? सेठ क्रोधित होकर मारने दौड़े। महात्मा ने सेठ से क्रोध का कारण पूछा। सेठ ने कहा, कितना मूर्ख है ये नौकर, कई बार उसे दूध लेने भेजा फिर भी वह ला नहीं सका। महात्मा ने कहा, जो परमात्मा इस सेवक में है वही तुम्हारे शरीर में भी है। हमें शरीर की नहीं, शरीर में बसे हुए परमात्मा की आवश्यकता है। तुम दोनों में से एक ही प्रभु का वास है, उसे मत मारो। सभी में एक ही ईश्वर का वास है। प्रत्येक स्त्री पुरुष में, प्रत्येक जड़ चेतन स्थावर जंगम वस्तु में उसी का दर्शन करो। जगत में कोई मूर्ख नहीं है, ईश्वर के ही सभी अंश हैं। जो अन्य को मूर्ख मानता है वो स्वयं मूर्ख है। हमारे देश में तो पशु की पूजा की जाती है। भैरव वाहन का वाहन कुत्ता है, भैरवनाथ का वाहन कुत्ता है और शीतला माता का वाहन गधा है। अतः कुत्ते और गधे भी तिरस्कार्य नहीं है। ईश्वर चैतन्य रूप से सभी में है। अतः तुम अनुभव ऐसा करो कि ऐसे स्वभाव वाले की प्रत्येक क्रिया भक्ति और ज्ञान में होगी। नरसिंह भगवान ने प्रकट होते समय गुरु शब्द का उच्चारण किया था। ये सच है कि ईश्वर सर्वत्र है, किंतु जब तक सदगुरु की ओर से दिव्य दृष्टि न मिले तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं किए जा सकते। जो जितेंद्रिय है वही स्वतंत्र है और स्वातंत्र मनुष्य की स्वेच्छाचारी बनाता है। स्वातंत्र मनुष्य को स्वेच्छाचारी बनाता है। अतः स्वतंत्र और स्वच्छंदी न बनो। बुद्धि का कभी विश्वास मत करो। किसी संत को गुरु बनाकर उसके अधीन रहो जो तुम्हें पाप करने से रोके। ऐसे किसी संत के अधीन रहो। गुरु करना ही चाहिए, किंतु गुरु बनाने के पूर्व अच्छी तरह से ये सोचना परख लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम गुरु बनाने जा रहे हैं वह योग्य और सुपात्र भी है या नहीं। किसी ने कहा है, पानी पीना छान के और गुरु करना जान के। वर्तमान जगत के किसी महापुरुष में यदि तुम्हें श्रद्धा नहीं है तो प्राचीन महात्माओं को ही गुरु बनाकर उनके अधीन रहो। महापुरुष अमर होते हैं। शंकराचार्य और वल्लभाचार्य जैसे संत अमर हैं। उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवा करो और उनका आश्रय भी लो। गुरु के बिना कल्याण नहीं हो सकता। किसी संत के चरणों का आश्रय लेने पर सद्गुरु कृपा करेंगे। यदि वे संत कृपा करेंगे तो तुम्हारी मानसिक वासना और विकारों का नाश होगा। मनोबुद्धि की वासना संत सेवा के बिना दूर नहीं होती। मन पर सत्संग सेवा का अंकुश रखो। बुद्ध को किसी संत के चरणों में लगा दो। जब तक बुद्धि परमात्मा से विवाहित न हो जाए तब तक उसे संत के अधीन ही रखो। सतगुरु की कृपा के बिना हर किसी में ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकेंगे। जगत में वैसे तो कई संत हैं,
किंतु उन सभी पर हमारे कल्याण का उत्तरदायित्व नहीं है। हम जिसे गुरु बनाए वही संत हमारे कल्याण तो उत्तरदायी है। शीघ्रता से बिना सोचे समझे किसी का गुरु बनाना अच्छा नहीं है। गुरु बनने से शिष्य के पापों का उत्तरदायित्व गुरु के नाम पर आ जाता है। शिष्य के पापों का न्याय करने के समय गुरु को भी वहाँ बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने शिष्यों को पाप करने से क्यों नहीं रोका, उसे सन्मार्ग पर क्यों नहीं ले जाया गया। तब शिष्य के साथ साथ गुरु को भी दंडित होना पड़ता है। मंत्र, माला और मूर्ति तथा गुरु बार बार बदलना ठीक नहीं है। अपनी माला किसी और को मत दो। नरसिंह स्वामी का प्राकट्य स्तंभ में से हुआ था। तुम ही सोचो कि वे स्तंभ में कैसे रह पाए होंगे। स्तंभ तो ठोस था, पोला नहीं। ठाकुर जी अंदर कैसे रहे होंगे। ठाकुर जी तो उक्त स्तंभ में सूक्ष्म रूप से बसे हुए थे, पर प्रहलाद जी की भक्ति से आकर्षित होकर उन्होंने स्थूल रूप धारण किया था। प्रहलाद का प्रेम इतना शक्तिशाली था कि प्रभु को सूक्ष्म रूप छोड़कर स्थूल रूप धारण करना पड़ा। शिव जी उमा से कहते हैं, अगुण अरूप अलख अज जोई, और भगत प्रेम बस सगुन सोई। जब सभी देव सोच रहे थे कि प्रभु कहाँ मिलेंगे, तो शंकर भगवान ने कहा था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ प्रेम ते प्रगट होय मैं जाना। अतिशय प्रेम के बिना प्रभु अपने स्वरूप का दर्शन नहीं देते। प्रभु के साथ प्रेम करना होगा। सगुन ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। प्रहलाद जी की प्रेम भक्ति से आकृष्ट होकर भगवान निराकार से साकार बने। बुद्धि जब तक सूक्ष्म नहीं हो पाती, उससे ईश्वर का चिंतन नहीं हो सकता। परमात्मा प्रेम के कारण ही साकार रूप धारण करते हैं। परमात्मा निर्गुण भी है और सगुण भी। निर्गुण और सगुण तत्वता एक ही है। निर्गुण ही सगुण बनता है। प्रभु स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। वे कोमल भी हैं और कठोर भी। वेदांती मानते हैं कि ये सब धर्म माया के कारण आवासित होते हैं। वैष्णवाचार्य मानते हैं कि विरुद्ध धर्माश्रयी परमात्मा है। जो नरसिंह स्वामी हिरण्याकश्यप के प्रति कठोर हो गए थे, वे ही प्रहलाद के कारण निर्मल हो गए। इसलिए अधिगतायाम समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे